नमस्कार साथियों, आज हम एक दिव्य रसायन की बात करेंगे। वो जो रसायन है, खास करके जितने भी वात रोग हमारे होते हैं, पेट आपका फूला हुआ रहता है, चाहे आप कुछ खाएं या ना खाएं, पेट में जो गैस है वो आपको बड़ी परेशान करती है। और कुछ कुछ को तो इतनी दिक्कत होती है, जब भी जो गैस है वो पास होती है तो बड़ी दुर्गंध आती है, तो उसे उन्हें आत्मग्लानि भी होती है। तो एक ऐसा रसायन जिसका प्रयोग करने से वात के जो समस्त रोग हैं उन पे आपका नियंत्रण हो जाता है, चाहे आपको घुटनों में दर्द है, अपच की आपको समस्या है। इसके अलावा कफ संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे आपको बार बार कोल्ड हो जाता है, कफ आपका निकलता नहीं है, फेफड़े जो हैं आपके जाम है, एलर्जी है आपको, और पित्त संबंधी जो बीमारियां हैं, जैसे पेट में आपको अल्सर है और खाना खाने के बाद आपको जलन होती है, खट्टी खट्टी ढकारें आपको आती हैं, तो इन सभी के लिए बड़ा ही कारगर है जिस रसायन की आज हम बात करेंगे। और वो जो रसायन है उसका नाम है सुहागा। ये एक दिव्य रसायन है जिसका प्रयोग करने से वात, पित्त और कफ से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं वो आपकी समस्थिति में आ जाती हैं। बस आपको इसको लेने का सही तरीका पता होना चाहिए। और इसकी भस्म कैसे बनाते हैं, यानी कि इसको शोधित कैसे करते हैं, तो दो ही चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। पहली चीज़ कि आप इसकी भस्म कैसे बनाएं, इसको सही शोधित कैसे करें। बहुत सारे शोधित करते हैं लेकिन तरीका सही नहीं होता है, तो कच्चा छोड़ देते हैं, तो सही तरीका आपको बताया जाएगा। दूसरी जो चीज़ है, इसके बेनिफिट क्या क्या है, इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, अगर वात की बीमारी है तो कैसे इसको लें, कफ में कैसे लें, पित्त में इसका प्रयोग कैसे करें, तो उन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें। ये आप जो देख रहे हैं ये सुहागा है। इसको टंकण, बोरेक्स और बाल सुधा के नामों से जाना जाता है। भारत में ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब हम इसको बारीक करेंगे। बारीक आप किसी कपड़े की माध्यम से भी कर सकते हैं या किसी और भी यंत्र के द्वारा आप इसको बारीक करें, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। अभी बारीक करने के पश्चात अभी हम एक लोहे का बर्तन लेंगे। लोहे के बर्तन के रूप में आप लोहे की कढ़ाई ले सकते हैं या तवा भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो जो बर्तन है वो आपका लोहे का हो, और उसके बाद जब बर्तन थोड़ा सा गर्म हो जाए तो ये जो आपका मटेरियल है, जो कच्चा सुहागा था, आप इसको कढ़ाई में डालेंगे और डालने के बाद उसको चलाएंगे। जैसे जैसे आप चलाते इसको जाएंगे ये फूलना शुरू हो जाएगा और ये पानी छोड़ता चला जाएगा। आप देखेंगे कि कुछ ही समय के बाद में, लगभग 8 से 10 मिनट के बाद में, ये इतना फूल जाएगा कि ये कढ़ाई को पूरा भर देगा। तो यानी कि अपने साइज़ से 15 से 20 गुना ज़्यादा तक ये स्पेस को ले लेता है। इसलिए इसको कढ़ाई में बनाना अच्छा रहता है। अगर तवे पे आप बनाएंगे तो फिर बाहर निकलना शुरू हो जाता है और जिससे कि ये कच्चा रह जाता है। जब तक इसमें से चिड़चिड़ की आवाज़ आनी बंद न हो जाए तब तक आप इसको चलाते जाएंगे। जब वो आवाज़ आनी बंद हो जाए तब ही आप रुकेंगे और समझना कि आपकी जो भस्म है वो तैयार हो गई है। अब साथ साथ में हम इसका उपयोग देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग बड़ी आंत की सफाई के लिए होता है। बड़ी आंत में कचरा रह जाता है, पेट साफ नहीं होता है, जिसकी वजह से पेट में गैस बनती है, अपच की समस्या हो जाती है, पेट में भारीपन होता है, कसाव पेट के अंदर होता है। और इस प्रकार की जो गैस बनती है, जो अपान वायु है, वो फिर पूरे शरीर में विसरण करती है, जिसे घुटनों का जो दर्द है या ज्वाइंट जो पेन की समस्या हो जाती है। क्योंकि पता है कि जितने भी हमारे ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, और जैसे ही वायु की अधिकता शरीर में होती है तो वायु क्या करती है, साइनोवियल फ्लूइड को सुखाना शुरू कर देती है, और जिसकी वजह से हमारे ज्वाइंट में पेन होना शुरू हो जाता है। तो जिनको ज्वाइंट पेन की समस्या, अर्थराइटिस है, घुटनों में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये एक रसायन है। आंतों में अधिक कचरा बढ़ने की वजह से अधिक कफ का निर्माण होता है, और वो जो कफ है फिर ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, फेफड़ों की ओर जाता है, फेफड़ों में वो जमा होता है, जिसे फेफड़ों संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, श्वास लेने में दिक्कत होती है, कफ का वहाँ जमाव हो जाता है। तो जिनको भी फेफड़ों संबंधी समस्या है, श्वास लेने में दिक्कत होती है, कफ का ज़्यादा जमाव है,
या बार बार आपको कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, नाक आपकी ज़्यादा बहती है, तो जितने ये कफ संबंधी बीमारियां हैं उनके लिए भी ये जो रसायन है बड़ा ही उत्तम है, बड़ा ही कारगर है। कैसा भी आपको जुकाम है 2 से 3 दिन में ये बड़े नेचुरल तरीके से आपके जुकाम को ठीक करता है, कफ को बाहर निकाल देता है। जुकाम होने की स्थिति में इसको दिन में 3 बार 1/4 चम्मच के लगभग पानी के साथ आप लें, देखेंगे कि 2 से 3 दिन में आपका जुकाम ठीक हो जाता है और फेफड़े आपके खुल जाते हैं। जिनको एसिडिटी की समस्या है वो इसका प्रयोग खाना खाने के 10 मिनट के बाद में करें। लगभग आधी चम्मच के करीब पानी के साथ आप इसको लें और आप देखेंगे कि जो आपको एसिडिटी होती थी, जो जलन होती थी, जो अपच की समस्या होती थी, जो आपको गैस बनती थी, पेट आपका फूलता था, तो इस प्रकार की जो समस्याएं डाइजेशन से संबंधित जो हैं वो सारी की सारी समस्याएं आपकी पहले दिन से ही ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जिनको भी पसीने में ज़्यादा बदबू आती है तो वो नहाते वक्त 1 चम्मच जो सुहागा है वो पानी में मिला करके नहाएं, तो पसीने में जो बदबू आती है वो दूर हो जाएगी। और हम देखते हैं कुछ को मुंह में छाले होते हैं, तो जिनको भी मुंह में छाले की जो समस्या है तो वो खाने से भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा शहद में सुहागे को मिला करके जहाँ भी छाले हैं तो वहाँ पर अगर आप मलेंगे तो वो जो मुंह में छाले हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। नवजात जो शिशु होते हैं जिनके मुंह से फटा हुआ दूध ज़्यादा बाहर आता है, जिनको पाचन की समस्या है, तो उनको 1 से 2 मिलीग्राम अगर आप ये रसायन देंगे तो फटा हुआ जो दूध है वो आना उनका बंद हो जाएगा। इसके प्रयोग से पेशाब में कोई इन्फेक्शन है तो वो दूर होता है। स्किन प्रॉब्लम के लिए भी ये काफ़ी कारगर होता है। बालों में अगर डैंड्रफ की समस्या है तो इसका प्रयोग किया जाता है। 1 चम्मच सुहागा, 30 ml सरसों का तेल और 1 नींबू का रस को मिक्स करके हम सिर पे लगाते हैं और सुबह अपने सिर को धो लेते हैं, तो इससे डैंड्रफ की समस्या दूर हो जाती है। अब ये सुहागे की जो भस्म है ये बनके तैयार हो गई है, इसमें से आवाज़ आनी बंद हो गई है और अब हम जो फ्लेम है उसको बंद कर देते हैं और इसको किसी भी माध्यम से हम इसको बारीक करेंगे। आप मिक्सी का प्रयोग कर सकते हैं या कोई और भी आप संसाधन प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप इसका प्रयोग करें तो आपको कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना होता है, जैसे खट्टी चीज़ें हैं, दही है, लस्सी का प्रयोग आपको नहीं करना होता, चावल है, फ्राइड कोई भी फूड है, तली हुई चीज़ें हैं, कोल्ड फूड है, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामग्री, बासी जो भोजन है, केला है, इनका प्रयोग नहीं करना होता। मात्रा कितनी लेंगे, जैसा कि अभी आप चम्मच में देख पा रहे हैं, इतनी सी मात्रा है वो काफ़ी है, इतनी सी मात्रा को आप प्रयोग करें पानी के साथ में। जो छोटे बच्चे हैं उनकी मात्रा लगभग अभी जो आप देख पा रहे हैं इतना ही प्रयोग आप करें। गर्भवती महिलाएं विशेष तौर पे ध्यान दें, वो इस रसायन का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसके अलावा जब भी ये आप प्रयोग करना शुरू करें, इस रसायन का आप यूज़ करें तो 4 वीक तक लगातार आप इसका प्रयोग करें। उसके बाद लगभग 1 वीक का आप गैप दे के दोबारा फिर से आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो अभी आपने एक ज़बरदस्त रसायन के बारे में जाना जो वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करता है। आप सभी से निवेदन है कि जानकारी को अपने तक सीमित आप ना रखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और पहली बार अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।